इमाद वसीम और नैला रज़ा की अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। इमाद वसीम पाकिस्तानी फेमस क्रिकेटर है और उनकी शादी सानिया इशफाक से हुई थी और इनके 3 बच्चे भी हैं। सो रिसेंटली इमाद वसीम की नायला रज़ा के साथ कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इनको बुरा भला कहा जा रहा है। जिसके जवाब में नैला रज़ा में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट गए, जिसमें वो कह रही हैं कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। मैंने हमेशा यकीन किया है कि मैं बाहिम्मत हूँ और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसका सामना कर सकती हूँ, लेकिन जब औरत के किरदार पर सवालिया निशान उठाया जाता है तो ताकतवर भी बेइख्तियार महसूस करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसे नामों से पुकारा जा रहा है कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में इस तरह के अल्फाज भी सुनूंगी। इमाद वसीम की मिस्ट्रेस, रखेल, होम रैकर, किसी के मर्द के पैसे पे पलने वाली। लोगों ने कहा कि इससे अब कौन शादी करेगा, लानत हो तुम पर, ऐसे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए। इस तरह की वाहियात अल्फाज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन शायद ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। कुछ गुमराह कर देने वाली वीडियोस मेरे घरों को भेजी गई, वही लोग जिन्होंने मेरा हमेशा एहतराम किया है, मेरे खानदान वाले और मेरी बहनों के ससुराल वाले। कुछ खवातीन ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए मेरा मजाक उड़ाने के लिए और मुझे तोड़ने के लिए, और उन वीडियोस को वायरल किया सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, गोया मैंने कोई नाकाबिले माफ़ी गुनाह किया हो। मैं अब भी इमाद, उसकी बीवी और खानदान की प्राइवेसी का एहतराम करती हूँ। मुझे यकीन है मेरी वजह से इनके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है, और जल्द ही वो आगे आएंगे और इस चीज़ को क्लियर भी करेंगे। उनको हकीकत में जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं उसका मतलब नहीं है। जो लोग 4-5 महीने की बात कर रहे हैं, इतने टाइम में तो सिंगल लड़का भी कोई कमिटमेंट नहीं देता, फिर एक शादीशुदा आदमी जिसके 3 बच्चे भी हैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 2 सेकंड की वीडियो जस्ट कैजुअल वॉक थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब किसी भी आदमी से बात करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगी, इसलिए नहीं कि मैं कसूरवार हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया इसे किसी दूसरे नज़र से ही देखती है। और शायद इन सब का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा ये है कि ये आग फैलाने वाले मर्द नहीं बल्कि खवातीन ही हैं। सिर्फ हम औरतें फसाद फैला रही हैं। मर्द हमेशा अमल का इंतखाब करते हैं, लेकिन औरतें तबाही को उकसाती हैं, सिर्फ उकसाती नहीं बल्कि बढ़ाती भी हैं। वही खवातीन जिनके बारे में हम समझते हैं कि वो समझेंगी, जिनको बेहतर जानना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने पब्लिक तौर पर मुझे जलील और शर्मिंदा करने का इंतखाब किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि स्पोर्ट वर्ल्ड एंड मीडिया कल्चर इतना जहरीला हो सकता है कि एक छोटी सी वीडियो उसकी वजह बन सकती है, जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती की जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और मुझे अंदर से तोड़ा जा रहा है। एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं कि मैं कोई अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहती, ना ही किसी शोहरत के पीछे हूँ। लातदाद मीडिया अपॉर्चुनिटी मैंने कैंसिल कर दी है। मैं कोई शोहरत की भूखी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ वही कबूल किया है जो मेरे इक़्तिदार और मेरे विजन के मुताबिक है। ये मेरा कानूनी करियर है जो मेरा दिल है, क्योंकि ये मुझे सिखाता है कि मेरे पास भी आवाज़ है। मैं अपने लिए खड़ा हो सकती हूँ और मैं खड़ा होंगी। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि बगैर किसी वजह से मुझे तबाह कर सकें। मैं किसी हमदर्दी की तलाश में नहीं हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा साथ दे, क्योंकि उन्हें भी इस मामले में घसीटा जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी का तमाशा मत बनाओ। अगर कोई बना रहा है तो उस तमाशे का साथ भी मत दो, क्योंकि हकीकत यही है कि बुरा वक्त भी अच्छा होता है। वो बता देता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है।